हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिशा एंड यू आर वाचिंग सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट दर्शन है भारतीय दर्शन में, और जो भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध दर्शन का। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि बौद्ध दर्शन में दर्शन संबंधी क्या अवधारणाएं हैं, कैसी उनकी सोच है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और नहीं देखा है तो आप इस लिंक में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध दर्शन में शिक्षा को किस तरह से देखा जाता था, शिक्षा का क्या महत्व था, किस तरह से एजुकेशन दिया जाता था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में शिक्षा का जो महत्व है वो इनका मध्यम मार्गी महत्व है। जैसा कि आपको बताया गया है कि बौद्ध दर्शन जो है वो मध्यमा प्रतिपदा के सिद्धांत पर काम करता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ना तो सिर्फ ये स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं कि आप पूरी तरीके से संसार को मिथ्या माने और अपना जीवन उसके सत्य को जानने के क्षेत्र में लगा दें, और ना ही ये पूरी तरीके से ही लोकायत की बात करते हैं, लौकिक सुखों की बात करते हैं। ये मध्यम मार्गी हैं और यही बात इनके शिक्षा में भी दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए बौद्ध दर्शन में जो शिक्षा के उद्देश्य थे, तो शिक्षा के उद्देश्य इनके दर्शन के उद्देश्यों से समान ही थे। ये जो पंचशील की बात करते हैं, पंचशील व्रत की बात करते हैं, वो उनके उद्देश्यों में शामिल था। जैसे कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूँगा, अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण एक व्रत था इनका। इसी के साथ साथ में सम्यक जीवन की बात की जाती है, जिसमें चोरी व्यभिचार से विरक्त होने की बात भी की जाती है। तो यही बात इनके शिक्षण में भी कही जाती थी। इसके अलावा झूठ बोलना और नशीली वस्तुओं से दूर रहना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य थे इनकी शिक्षा के। तो ये शिक्षा में महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत रखे गए हैं कि छात्रों को सम्यक जीवन के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा चिंतन मनन की प्रक्रियाओं को तीव्र बनाना, निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। निर्वाण को मैंने आप बहुत अच्छे से बताया था, निर्वाण क्या होता है आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास करना, इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। फिर क्या आता है कि छात्रों को सम्यक वाणी और व्यवहार के योग्य बनाना। इसके अलावा विद्यार्थियों को बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए लगातार उचित प्रयास करते रहने के योग्य बनाना, उनकी स्मृति को भी सम्यक बनाना। तो ये सारे जो उद्देश्य थे वो बौद्ध धर्म में शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षण विधियां थी वो क्या थी? तो दो प्रकार की विधियों का प्रचलन था। पहली तो हो जाती है इंडिविजुअल मेथड, मतलब कि व्यक्तिक विधि, केवल एक ही बच्चे की अपने आप में किस तरीके से शिक्षण होगा उसकी विधि। दूसरी आ जाती है सामूहिक विधि, जिसको हम ग्रुप मेथड कहते हैं। जो मुख्य विधियां थी वह कौन सी थी? लेक्चर मेथड, जैसे कि व्याख्यान विधि। इसके दूसरी बार जो विधि थी वो क्या थी? छोटे समूह में शिक्षण, बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए उसकी विधि। और बाद में आती थी डिस्कशन मेथड, मतलब कि उनके बीच में परिचर्चा करवाई जाए। ठीक है, अब आ जाता है अध्यापक। अध्यापक का मतलब क्या? शिक्षण, यानी कि टीचर। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक कौन होते थे? तो भाई शिक्षक जो होते थे वो दो प्रकार के होते थे, जिन्हें आचार्य कहा जाता था और दूसरा नाम दिया जाता था उपाध्याय का। तो आचार्य वे होते थे जिनका कार्य अध्यापकों और छात्रों दोनों को ही अनुशासन में रखना होता था, और जो उपाध्याय होते थे वो क्या होते थे? उनका कार्य सिर्फ पढ़ाना होता था। अब जो गुण थे, मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो बुद्ध शिक्षा के गुण थे वो क्या था? तो इनके गुण इनके जो अष्टांगिक मार्ग है उसी से मिलते हैं। जो आपने अष्टांगिक मार्ग पढ़े हैं बौद्ध दर्शन में, नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा। बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। ठीक है, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, तो आप उसे ध्यान से देखिए। तो सम्यक संकल्प के द्वारा नैतिक
बनाने का आग्रह भी इसकी विशेषता है इनके शिक्षा की। बौद्ध दर्शन में वाद विवाद पर जोर दिया जाता था और अध्यापक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में शिक्षा देते थे और इस शिक्षा से उनकी मनोवैज्ञानिक धारणा को व्यक्त किया जाता था। इसके अलावा बच्चों के विषय में इनकी धारणा मनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने का आग्रह इसकी महती विशेषता है। ठीक है, अब चलते हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आजकल अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि अगर आपको 2 विषयों के बारे में पूछा जा रहा है आपके सिलेबस में, तो उनके बीच में कंपैरिजन कैसा है। तो वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, बौद्ध कालीन शिक्षा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जबकि बौद्ध काल में बिहार में या मठों में दी जाती थी। इसके अलावा दूसरा आ जाता है कि इस काल में शिक्षा सभी वर्णों के लिए उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस काल में शिक्षा सभी वर्णों के लिए उपलब्ध थी। वैदिक काल की समय के बाद, मतलब वैदिक काल में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी, है ना, और उसी के वजह से लोगों का रुझान बौद्ध दर्शन या बौद्ध कालीन शिक्षा के ऊपर आकर्षित हुआ था। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम जो था वो क्या था? संस्कृत भाषा थी, जबकि यहाँ पर ये माध्यम क्या हो गया था? पाली, क्योंकि उस वक्त की जो लोकल भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब वैदिक काल में हम शिक्षण के लिए बच्चों को भेजते हैं तो जो संस्कार होता है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है, जबकि बौद्ध काल में इसे पवज्जा संस्कार कहा जाता है, जब बच्चा छात्र जीवन में प्रवेश करता है। वैदिक काल में व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, जबकि बौद्ध में इस पर उतना जोर नहीं दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो गुरु का स्थान था वो काफ़ी उच्च था। वैदिक काल में जो गुरु थे वो पूजनीय माने जाते थे, बहुत ही उच्च स्थान था। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक दूरी हुआ करती थी, वो निकट नहीं होते थे, जबकि बौद्ध काल में शिक्षण कार्य जो करते थे, जो उपाध्याय कहलाते थे, उनके और शिष्यों के बीच में काफ़ी मधुर संबंध बने थे। ठीक है, वैदिक काल में उन्हें गुरु कहा जाता था, जो टीचर्स होते थे, इन्हें मठाधीश या फिर उपाध्याय कहा जाता था। इसके बाद इस काल में वेदों का अध्ययन पर जोर दिया जाता था, लेकिन ये तो निरीश्वरवादी दर्शन है, जो गॉड को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, नास्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर वेदों की प्रामाणिकता को तो माना ही नहीं जाएगा। किसे माना जाता था? बौद्ध के नियमों को, जो भगवान बुद्ध दे के गए हैं उनके नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि इनके जो नियम थे उनको पिटक के रूप में प्रसारित किया गया था, जिसमें हमने 3 पिटक को पढ़ा था। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा बहुत ऊंची थी, जबकि बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा स्थिति धीरे धीरे ऊंची होती गई, पहले ये ऊंची नहीं थी। तो ये था बौद्ध काल में शिक्षण कैसे किया जाता था, किस तरीके का शिक्षण था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा ये बौद्ध दर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध दर्शन कंप्लीट पढ़ा था। अब हम पढ़े, आज के वीडियो में हमने इसका एजुकेशन पढ़ लिया। इस तरीके से बौद्ध दर्शन कंप्लीट होता है। चूँकि नेट के एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियोस में रेगुलर देखिए, उन्हें रेगुलर अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन वीडियोस में जो कुछ भी मैं बता सकती हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप साथ ही साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन होती जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। चलिए, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।